नमस्कार। राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मीणा हिंदी साहित्य सहायक आचार्य की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी साहित्य BA भाग द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम में रीतिकाल की जो पृष्ठभूमि है उसके पश्चात रीतिकालीन नामकरण पर हमने कल चर्चा की। उसके पश्चात आगे रीतिकालीन जो काव्य है, रीतिकालीन जो काव्य धाराएँ हैं और उनके प्रमुख जो कवि हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो रीतिकालीन जो साहित्य है उसे साहित्यकारों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है विद्वानों ने। हिंदी साहित्य में जो इतिहासकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका रीतिकालीन जो कवि हैं उनका जो वर्गीकरण किया है वह 3 काव्य धाराओं के आधार पर किया है। पहला वो रीतिबद्ध कवि का एक वर्ग बनाते हैं, दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा रीति मुक्त। अब हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिबद्ध कवि जो हैं, रीतिबद्ध कवियों, रीतिकाल का जो रीतिबद्ध साहित्य है उसमें रीतिकालीन जो कवि हैं उसमें काव्य रीति की परिपाटी के अनुसार काव्य रीति के जो सिद्धांत हैं, काव्य रचना के जो सिद्धांत हैं, काव्य रचना की जो शैलियाँ हैं, जो तरीके हैं, जो मार्ग हैं, काव्य रचना के जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार रचना करने वाले या काव्य सिद्धांतों पर स्वतंत्र रचना करने वाले, उस पर कविता के तौर पर उदाहरण देने वाले कवियों को उसमें रखा। और रीति सिद्ध कवियों के वर्ग में ऐसे कवि रीतिकालीन कविता के जिनकी कविता में काव्य की जो रीति है, काव्य रचना की जो परिपाटी है उसका अक्षर से पालन न करके कविता में स्वतः ही काव्य रचना की जो रीति है, काव्य रचना की जो परंपरागत परिपाटी है वह स्वतः ही सिद्ध होती है। और इस तरह से इस वर्ग के जो कवि हैं वो रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। तीसरे वर्ग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि जो कवि रीति की जो बंधी बंधाई परिपाटी है, काव्य रचना करने के जो बंधे बंधाई नियम हैं, सिद्धांत हैं, उन काव्यशास्त्र के सिद्धांतों नियमों के अनुसार काव्य की रचना न कर उसके स्थान पर अपने हृदय की स्वच्छंद तरंगों के आधार पर जो काव्य की रचना करने वाले कवि इस काल में हुए वो रीतिकाल के रीति मुक्त कवि कहलाए। और इस तरह का जो साहित्य है प्रमुख रूप से रीतिकालीन स्वच्छंदतावादी प्रेमोन्मत्त साहित्य है। इसके अलावा इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति मुक्त कवियों के वर्ग में रीतिकालीन स्वच्छंदतावादी प्रेमोन्मत्त कवियों के अलावा रीतिकालीन भक्त कवि, रीतिकालीन नीतिकार, रीतिकालीन वीर काव्यकार, रीतिकालीन गद्य साहित्य और रीतिकालीन नाटक साहित्य, इसे भी इसी वर्ग में उन्होंने रखा। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन जो काव्यधाराएँ हैं उनका वर्गीकरण किया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह सभी इतिहासों का आचार्य डॉक्टर नगेंद्र से पहले और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात लिखे गए सभी इतिहासों का एक संपादित, संकलित और प्रमाणित वैज्ञानिक इतिहास है और उसमें भी इन काव्यधाराओं को उन्होंने स्वीकार किया है। डॉक्टर नगेंद्र के पश्चात जो प्रमुख हिंदी साहित्य इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, उन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक जो हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है उसमें इन काव्यधाराओं को 3 भागों में जो वर्गीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है उन्हें स्वीकार किया है, लेकिन नामकरण में वो थोड़ा सा परिवर्तन करने का सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध न कह करके उसे बद्ध रीति, सिद्ध रीति और मुक्त रीति इस तरह से उसे नामकरण के आधार पर इन काव्यधाराओं का नामकरण किया जाना चाहिए। और इस तरह से ये 3 काव्यधाराएँ प्रमुख रूप से
रीतिकालीन साहित्य की, रीतिकालीन काव्य की मानी गई है। अब हम देखें तो रीतिकालीन जो साहित्य है उसमें रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा है, उसके प्रमुख कवि कौन कौन थे? प्रमुख कवि आचार्य, चूँकि ये जो रीतिकालीन अ, रीतिबद्ध कवि थे, ये मूलतः आचार्य थे, यानी रीति शास्त्र के व्याख्याता, रीति शास्त्र के, काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत है, संस्कृत साहित्य का जो काव्य शास्त्र है उसका हिंदी साहित्य में उन्होंने रूपांतरण करके हिंदी कविता के द्वारा प्रस्तुत किया, लक्षण ग्रंथ लिखे। काव्य शास्त्र के जो विषय हैं उन पर इन्होंने सैद्धांतिक और उदाहरण के तौर पर रीतिकालीन कविता लिखी। उनमें जो रीतिबद्ध कवियों में प्रमुख कवि जो हैं, कवि आचार्य हैं केशवदास, आचार्य चिंतामणि, मतीराम, कृपाराम, देव, भूषण, जसवंत सिंह, ग्वाल आदि महत्वपूर्ण कवि आचार्य इस काव्यधारा में आते हैं। इसके अलावा जो दूसरे रीति सिद्ध काव्यधारा है उसमें रीतिकाल के प्रमुख प्रतिनिधि कवि और रीतिकालीन साहित्य के प्रसिद्ध कवि कविवर बिहारी दास प्रमुख कवि के तौर पर आते हैं। उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जो कि रीति सिद्ध काव्यधारा का एक प्रमाणिक और प्रामाणिक ग्रंथ भी माना जाता है। इसमें बिहारी के अलावा रीतिकाल के जो रीति सिद्ध कवि हैं, हटीस का नाम भी इसमें आता है, लेकिन प्रमुख कवि के तौर पर बिहारी को ही माना जाता है। रीतिबद्ध रीति मुक्त काव्यधारा जो है उसमें रीतिकालीन जो प्रेमोन्मत्त या स्वच्छंदतावादी जो काव्यधारा थी, जो ये कवि काव्य की परिपाटियों का, रीति शास्त्र की जो परिपाटी है उनका पालन न करते हुए मन की स्वतंत्र प्रवृत्ति के आधार पर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करते थी, और इनमें प्रमुख रूप से प्रेम श्रृंगार की कविता इनके विषय रही। इनमें प्रमुख जो कवि हैं बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव आदि। इनमें सबसे जो श्रेष्ठ काव्यकार के तौर पर इस काव्यधारा के कवि हम देखते हैं तो घनानंद आते हैं। रीतिकाल के प्रेम की पीर के अमर गायक के तौर पर इनका नाम इस काव्यधारा के कवियों में आता है। रीतिमुक्त काव्यधारा के जो स्वतंत्रतावादी कवि हैं, इसके अलावा जो अन्य कवि हैं, अन्य काव्यधारा के जो कवि हैं उनमें नीतिकार, ग्वाल, वरंत, वैताल आदि। भक्ति कवियों में जो रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि थे, उन्होंने जो काव्य भक्ति पर काव्य ग्रंथ लिखे वो उन्हें भक्ति साहित्य के तौर पर उसमें शामिल किया जाता है। तो सभी रीतिकारों ने लगभग जैसे जिसमें केशवदास है, चिंतामणि है, सेनापति है आदि ने भक्ति पर भी अपने ग्रंथ लिखे, तो भक्ति साहित्य उनका रीतिकालीन कविता का है। इसी तरह रीतिकालीन कविता में नाटक लिखे गए, तो गद्य साहित्य उसमें लिखा गया। तो जो नाटककार हैं उनमें नाटककारों में प्रमुख रूप से जसवंत सिंह, नेवार, सोमनाथ, देव, ब्रजवासी दास, ये प्रमुख नाटककार इस काल के थे। प्रबोध चंद्रोदय नाटक, शकुंतला नाटक, माधव विनोद नाटक, देव माया प्रपंच नाटक, प्रबोध चंद्रोदय नाटक, ये इस काल के प्रमुख नाटक थे। डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकालीन जो साहित्य है, काव्यधाराओं के अलावा संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य को भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, और उसमें कविता के अलावा अन्य जो साहित्य है, उसे गद्य साहित्य कह लें, प्रारंभिक गद्य साहित्य कह लें, वो भी उसमें समाहित होता है। तो उसमें उन्होंने रीतिकालीन मुक्त काव्य और रीतिकालीन प्रबंध काव्य, रीतिकालीन नाटक, 3 भागों में उसे विभाजित किया, जिसका मैंने अभी आपको रीतिकालीन जो काव्यधारा के अन्य प्रमुख कवि के तौर पर उसका चित्रण किया, अभी आपको बताया। तो इस तरह से रीतिकालीन जो काव्यधाराएँ हैं प्रमुख रूप से
तीन काव्यधाराएँ मानी गई है। रीति बद्ध जो काव्य की रीति या काव्य शास्त्र के नियमों या बंधी बंधी परिपाटी के अनुसार काव्य रचना करने वाले कवि इसमें आते हैं। रीति सिद्ध कवि जो कि काव्य रचना की जो परिपाटी है उसका पालन सैद्धांतिक रूप से नहीं करते, लेकिन उनकी रचना में स्वतः ही वो सिद्धांत सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए रीति सिद्ध कवि वो कहलाते हैं। तीसरे वो कवि आते हैं जिसमें कि इनकी कविता में रीतिकालीन जो काव्यशास्त्र के नियम है, रीति की जो परिपाटी है उसका पालन सैद्धांतिक तौर पर नहीं किया गया है, बल्कि इन्होंने उस रीति की जो परिपाटी के बंधनों से मुक्त होकर के अपनी कविता को स्वच्छंद रूप से भावों को अभिव्यक्ति दी है कविता में, और इस तरह से ये रीतिकाल के रीति मुक्तकार कवि इसमें कहलाते हैं। गद्य साहित्य का भी इसमें हम समावेश जो रीतिकाल के अन्य मुक्तकार के तौर पर हम इसमें कर सकते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।